एक अनजाना सफ़र और सफ़र में उनसे मुलाकात, पल दो पल की बातें और पल दो पल का साथ। मगर मुझे समेटे कोई और इसकी उम्मीद नहीं, मुझे खुद से खुद को समेटना अच्छा लगता है। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये जो टू लाइनर है ना सुरभि जी के, वो बहुत शार्प है। लड़खड़ा के चलने की आदत है मुझे, मगर मेरी बाहें कोई और थामे जी नहीं, मुझे खुद से खुद को संभालना अच्छा लगता है। भीड़ चाहे जितनी भी हो ज़िंदगी में, वक्त खुद के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद के लिए खुद के साथ जीना अच्छा लगता है। वाह, ये तो मेरा भी है, ये मेरे दिल की भी बात आपने लिखी है। हाँ, मैं भी सोचता हूँ टूटा हूँ, लेकिन टूटने की वजह सिर्फ मैं हूँ। ठीक है। हाँ, कोई इंटरफेयर ना करे मेरे पर्सनल लाइफ में। हाँ, टूट करके स्वयं होता है ना, रिस्टार्ट कर लेंगे हम, थोड़ा सा है बस हाँ, थोड़ा यही सा है। बहुत अच्छा आपने लिखा है। अभी जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपकी एक रचना मुझे दिख रही है, फानी मुलाकात। तो ये क्या है, जरा सुनाइए। फानी मुलाकात यानी कि वन साइडेड। ऐसा होता है ना कि आप किसी को पसंद कर रहे हो, बट जरूरी नहीं कि अगला करे। तो बस इस पर ही मेरी थी कि बिखरने का शौक, ये बिखरने का शौक। तो क्या है कि आपको शौक है बिखरने का? सब ये बिखरने के शौक का ऐसा है ना, ये कविता, ये लाइन जो है ना, 2-4 लाइनें, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने खुद को इसमें निकाल के रख दिया कि जैसे लव सब से तो मेरा बहुत वास्ता नहीं रहा अभी तक, लेकिन लिखती मैं कुछ इस टाइप की हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना, मुझे मेरा अपना मानना है कि इरादे मोहब्बत तो सब रख लें, निभाने की कुव्वत रखते बहुत कम है। इरादे मोहब्बत तो सब रख ले, निभाने की कुव्वत रखते बहुत कम है। सफ़र में साथ चलना तो सब चाहे, मगर सफ़र को मंजिल तक पहुंचाने की हिम्मत रखते बहुत कम है। किया था खंडहर तूफानों ने मेरे जिस ख्वाबों की हवेली को, मैं तिनका तिनका जोड़ उस हवेली को सजा रही। कभी थक हार बैठी थी मैं जिस सफ़र में, कमर कस एक बार फिर उसी सफ़र को जा रही। तो ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले गाना आया था, आप लोगों ने सुना होगा, हाँ, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। तो बस ये गाना सुनते सुनते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार बिखरने का शौक तो मैं भी रखती हूँ। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे साहित्य संगम सीरीज के अंतर्गत स्टूडियो में कौन आया है, ये बताएंगी एंकर मनोरमा मैम। आज हमारे साथ स्टूडियो में है सुरभि चतुर्वेदी, जो एक उभरती हुई कवित्री हैं, और आज हमारे साथ हैं। हम सुनेंगे उनकी कुछ लिखी हुई, कुछ कही, कुछ अनकही कहानियाँ जो अपने कविताओं के थ्रू वो एक्सप्रेस करेंगी। तो आइए एंजॉय करते हैं। और साथ साथ में ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, उन्हें सलाह भी देती हैं। तो मल्टी टैलेंटेड सुरभि मैम हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सुरभि मैम, स्वागत है लाउड स्पीकर 90 स्टूडियो। थैंक यू। आपका स्कूल डे और यहाँ तक का सफ़र, इस बीच में जो फिल्में बनी है, 60 में बताइए। ऐसी कोई फिल्में नहीं थी। एक्चुअली मैं रहने वाली बिहार की हूँ, सिवान ज़िले की, और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, सिवान से ही हुई है। एंड उसके बाद मेरा पीजी जो है यहाँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुआ, एंड अभी फ़िलहाल जॉब कर रही हूँ। तो पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आप जॉब में आ गए, कब से लिखना शुरू की? अगर लिखने का मैं बताऊं तो ऐसा कोई मुझे याद नहीं है कि मैंने कब से लिखना शुरू किया, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अपनी फैमिली में अगर सबसे बड़े हो तो ऐसा होता है कि आपको समझने वाले कोई नहीं होते आप, क्योंकि फैमिली वाले भी बड़े होते हैं एंड भाई बहन भी काफ़ी छोटे होते हैं। तो फिर आप अपनी भावनाओं को किसी को बता नहीं पाते हो या कोई समझ नहीं पाता। तो उस वक्त क्या होता है ना कि आप राइटिंग जो भी चीज़ें हैं वो लिख के फिर आप एक्सप्रेस करते हो। तो मेरा भी वही सीन था, लिखना। तो मैं हम दोस्त है वो मेरी डायरी है, मेरी डायरी है। इसी से अपने दिल की बात कह लेते हैं। मतलब कहानी बिल्कुल फिल्मी नहीं है, बहुत सीधी सादी है। तो एक है आपका पोएम कि खंडहर तूफानों से, ऐसा करके पोएम है, मैंने सुना भी है, वो चाहेंगे हमारे लिसनर व्यूअर को? हाँ, ये है कि किया था खंडहर तूफानों ने मेरे जिस ख्वाबों की हवेली को, मैं तिनका तिनका जोड़ उस हवेली को सजा रही। कमरकस आप चाहे तो पर रिपीट करूं राइटिंग देख का? सकते हैं। दोनों देखना नहीं है, मतलब ये एडिट तो हो जाएगा ना। हाँ। किया था खंडहर तूफानों ने मेरे जिस ख्वाबों की हवेली को, मैं तिनका तिनका जोड़ उस हवेली को सजा रही। कभी थक हार बैठी थी मैं जिस सफ़र में,
कमर कस एक बार फिर उसी सफ़र को जा रहे। तो बस यही है। ऐसा क्यों सुरभि मैम कि उसी सफ़र को क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि वो सफ़र खूबसूरत है ना। ऐसा सफ़र होता है कि खूबसूरत कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा होता है ना कि हाँ नहीं वो नहीं करना, फिर आपको लगता है कि नहीं यार वो सही था, उसी को करते हैं। सुरभि, जहाँ तक मुझे लगता है कि सबके लिखने के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होती है, तो वो इंस्पिरेशन आपकी क्या थी? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बचपन से लिखती आ रही थी। और अभी ये 2 साल पहले ऐसा मतलब क्या था कि मैं किसी वजह से परेशान थी और ऑफिस के डेस्क पे बैठी थी, तो ऑफिस में बैठी थी और वहाँ पे मैंने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको एक कॉपी में लिख लिया। और लिखने के बाद मैं घर पे आके दिखाई अपनी बहन को, तो वो कह रही है अरे दी की तो बहुत अच्छी कविता हो सकती है, तुम इस पे फोकस करो। देन उस दिन से मैंने कविता के लिए कोशिश करना स्टार्ट किया, इससे पहले मैं सिर्फ लिखती थी। ओके अच्छा सुरभि, जो राइटर्स होते हैं मुझे लगता है एक फॉर्म जो है जो बहुत कॉमन है उस पर सभी लिखते हैं, और आप यंग हैं, यंग गर्ल हैं, और यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा लव को डिफ़ाइन करना पसंद करते हैं, तो उस पर कुछ हो तो वो सुनाइए। ऐसा कोई डिफ़ाइन का तो नहीं है। हाँ ये है कि जैसे लव सब से तो मेरा बहुत वास्ता नहीं रहा अभी तक, लेकिन लिखती मैं कुछ इस टाइप की हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना, मुझे मेरा अपना मानना है कि इरादे मोहब्बत तो सब रख लें, निभाने की कुव्वत रखते बहुत कम है। इरादे मोहब्बत तो सब रख लें, निभाने की कुव्वत रखते बहुत कम है। सफ़र में साथ चलना तो सब चाहे, मगर सफ़र को मंजिल तक पहुंचाने की हिम्मत रखते बहुत कम है। वाह वाह, बहुत कि अपनी गलतियाँ, दूसरों की गलतियाँ तो खूब निकाले, मगर अपनी खुद को शीशे के सामने खड़ा रखते बहुत कम है। और क्या होता है ना कि कभी भी ऐसे स्टार्टिंग में मैंने कई लोगों का देख रखा है कि दौरे शुरुआत में बातें तकल्लुफ़ की तो लाजमी है, मगर ये लहजा उम्र भर अपनाते बहुत कम है। क्या बात? इरादे मोहब्बत तो सब रख ले, निभाने की हिम्मत रखते बहुत कम है। और बस इसी की सोच से मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी वो फर्स्ट होगा वही लास्ट होगा। यार और क्योंकि मानना है मेरा, हमें लगता है कि सीख लेना चाहिए। लेकिन हम लोग थोड़ा लेट कर चुके हैं। बिखरने का शौक, ये बिखरने का शौक तो क्या है कि आपको शौक है बिखरने का? सब लोग नहीं, ये बिखरने के शौक का ऐसा है ना, ये कविता, ये लाइन जो है ना, 2-4 लाइनें, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने खुद को इसमें निकाल के रख दिया। तो ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले गाना आया था, आप लोगों ने सुना होगा, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। तो बस ये गाना सुनते सुनते मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि यार बिखरने का शौक तो मैं भी रखती हूँ, मगर मुझे समेटे कोई और इसकी उम्मीद नहीं, मुझे खुद से खुद को समेटना अच्छा लगता है। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये जो 2 लाइनर है ना सुरभि जी के, वो बहुत शार्प हैं। लड़खड़ा के चलने की आदत है मुझे, मगर मेरी बाहें कोई और थामे जी नहीं, मुझे खुद से खुद को संभालना अच्छा लगता है। भीड़ चाहे जितनी भी हो ज़िंदगी में, वक्त खुद के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद के लिए खुद के साथ जीना अच्छा लगता है। वाह, ये तो मेरा भी है। ये मेरे दिल की भी बात आपने लिखी है। हाँ, मैं भी सोचता हूँ टूटा हूँ, लेकिन टूटने की वजह सिर्फ मैं हूँ। ठीक है। हाँ, कोई इंटरफेयर ना करे मेरे पर्सनल लाइफ में। हाँ, टूट करके स्वयं होता है ना, रिस्टार्ट कर लेंगे हम। थोड़ा सा है बस हाँ, थोड़ा यही सा है। बहुत अच्छा आपने लिखा है। अभी जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपकी एक रचना मुझे दिख रही है, फ़ानी मुलाकात, तो ये क्या है, ज़रा सुनाइए। फ़ानी मुलाकात यानी कि वन साइडेड। ऐसा होता है ना कि आप किसी को पसंद कर रहे हो, बट ज़रूरी नहीं कि अगला करे। तो बस इस पर ही मेरी थी कि एक अनजाना सफ़र, और सफ़र में उनसे मुलाकात, पल दो पल की बातें और पल दो पल का साथ, जो शायद बना कभी ना भूलने वाली याद। उनसे गुफ्तगू, हाथों में चाय और हल्की कोहरे की शाम। पसंद आ रहे थे उनके हर अंदाज़, दिल को भा रहे थे उनके हर अल्फाज। पल भर को लगा कि मानो हर दुआ मुकम्मल हो गई, जो ख्वाब कभी देखा ही नहीं वो पूरी हो गई। पल भर के लिए एक अनजाना जाना पहचाना बन गया। पर कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं हर ख्वाब पूरे हो, हर सफ़र की मंजिल मुकम्मल हो। इश्क पनपा है इधर तो कुछ ऐसा ही ख्याल उधर हो।
बस इसी ख्याल से खुद को शांत रखी और उस अजनबी को जानकर भी अनजान रखी। वाह, क्या बात है, बहुत ये खूब। एक्सप्रेस मतलब कैसे कर रहे हो आप, कैसे ये कर तो रही वही हैं वाली सर? बात हो गई रूथ सर कि मंजिल जरूरी नहीं है, सफर अगर बहुत सुहाना हो तो। हाँ, और इसमें वो है ना कि एक बहुत रील्स वायरल हुआ था कि मैंने जिसको चाहा उसने चाहा किसी और को। भगवान करे खुदा करे। वो जिसे चाहे वो भी चाहे किसी और को। तो ये भाई होता रहता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जिसको चाह रहे हो वो भी आपको चाहे, है कि नहीं? सुरभि जी, एक इश्क की कहानी थी, अभी है कि अभी थी? नहीं, बस ना वो था ना है। तो नहीं कैसे नहीं नहीं, लिखे हम नहीं मानेंगे। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरी एक दोस्त थी, अच्छा। तो उसने मुझे सजेस्ट करा कि जो भी लिखती हो तो इतना भी पॉजिटिव हो कि मत लिखो, कभी कुछ मतलब ये ब्रेकअप वगैरह पे भी लिखने टूटे की दिल वालों कोशिश के लिए करो भी। ताकि उससे लोग रिलेट कर पाए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उसी की स्टोरी को मैंने लिख दिया कि एक इश्क की मेरी भी कहानी थी, शायद वो मेरी नादानी थी। एक इश्क की ऐसी कहानी थी, शायद वो मेरी नादानी थी कि करके भरोसा किसी के फरेबों का किया खुद को उसकी दीवानी थी। वो गया तो मानो सब गया, हंसना तो दूर मुस्कुराने का सबब गया। वो गया तो मानो सब गया, हंसना तो दूर मुस्कुराने का सबब गया। ऐसा नहीं कि बाद उसकी ज़िंदगी में कोई आया नहीं, मगर उसके जैसा दिल तक कोई पहुंच पाया नहीं। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को पता है हकीकत मेरी, क्या बात है, सिवा उसके मैंने खुदा से कुछ मांगा नहीं। कुछ मांगा नहीं। बहुत खूब। लेकिन उसको पता चला है कि नहीं अभी तक? अब पता नहीं, वो मेरा नहीं था, वो किसी का था। कैसे लिख लेते हैं असल में आप दूसरे की फीलिंग को कैसे लिख लेते हैं? उसने बताया तो फिर मैंने बस एज इट इज उसका उतार दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपकी दोस्त बता रही है ना तो पूरी फीलिंग्स के साथ बता दी, क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ रहता है। अच्छा। तो बस ऐसे ही था। अच्छा, ये ब्रेकअप जो होता है, फिर प्यार होता है, फिर ब्रेकअप होता है, अच्छा, ये कितना कॉमन हो गया ना रूथ सर। सिचुएशनशिप वाला सीन तो चल रहा है ना ये आजकल। हमेशा ये ऐसा क्यों हो रहा है आज के टाइम में? तो ज्यादा हो आपने किया था शादी से पहले ब्रेकअप फिर पैचअप, ब्रेकअप फिर नहीं, पैचअप। नहीं, हमारा इसी तो से। जिससे पैचअप हुआ उसी से ब्रेकअप हुआ, फिर पैचअप, फिर और अभी पैचअप ही चल रहा है। अब तो पैचअप ही चलेगा। सुरभि जी, एक है आपकी कविता इरादे मोहब्बत। हाँ, अभी इस मोहब्बत की बातें चल रही थी। आपने कहा एक बार मैंने, हम लोगों ने जिसको पकड़ा उसी को पकड़े हुए अभी, और शायद अगले 7 जन्मों तक पकड़े रहेंगे। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि अगर मतलब ऐसा नहीं, मेरा भी मानना है कि इश्क से बड़ी बला क्या है, मगर इसके बिना भी ये जहाँ क्या है। क्या बात है। तो मेरा भी है कि हाँ ठीक है, अगर कोई मोहब्बत का इरादा रखे तो ठीक है, उसके लिए है मेरी कुछ लाइनें कि इरादे मोहब्बत का रखने वाले, तुम्हें आना हो तो बेनकाब आना। इरादे मोहब्बत का रखने वाले, तुम्हें आना हो तो बेनकाब आना। देखे हैं कई दोहरे चेहरे को, तुम्हारे पास चेहरा एक हो तभी आना। वाह वाह, बहुत खूब। ये दिल मेरा कोई खिलौना नहीं है जिसे कोई भी खेल कर निकल ले, तुम्हें अपने दिल को इस दिल के वास्ते धड़काना हो तभी आना। देखो पल भर को साथ चलना तो सब चाहे, तुम्हारा इरादा फलक तक साथ जाने का हो तभी आना। वाह वाह, बहुत खूब। आई विश बहुत सुरभि जी बढ़िया। कि आपके साथ कोई आए और जो फलक तक आपको साथ फलक लेकर तक। जाए। जीवन भर। तो ऐसे जो लड़के आपको देख सुन रहे हैं ना, तो उनको लगेगा कि सुरभि मैम, ये एक मैसेज है। ये मैसेज है मेरे और लिए। वार्निंग भी है। सुरभि जी, एक आपकी कविता है गांव से शहर तक, तो ये कुछ सुनाइए। वैसे तो सभी आज की जो भागम भाग की ज़िंदगी है, शहर में जो शोर है, सभी गांव का सुकून ढूंढते हैं, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी है क्या? सुकून, हाँ, गाँव तो सबको पसंद है यहाँ पे, क्योंकि रियल जो होता है ना हैप्पीनेस वही होती है। यहाँ पे तो बस मतलब का है, जो भी है जिससे मतलब है मुझसे रिश्ता रखते हैं, वरना नहीं। बट गांव पे ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं हूँ बिहार की, जैसा मैंने बताया। तो जब मैं वहाँ के लोगों की मासूमियत और यहाँ के लोगों की चालाकियाँ देखती हूँ, तो फिर मेरे जहन में सिर्फ इतना ही ख्याल आता है कि ये गाँव नहीं शहर है, यहाँ समझदारी से पाँव बढ़ाइए। ये गांव नहीं शहर है, यहाँ समझदारी से पाँव बढ़ाइए। मचलते दिल पर थोड़ा तो काबू पाइए, यूँ तपाक से न किसी से हाथ मिलाइए। कि लोग मतलब से लगते हैं गले यहाँ,
तो जनाब आप थोड़ा अपने मासूम इरादों को समझाइए कि चेहरे छिपे हैं कई एक चेहरे के पीछे, तो इन चेहरों की भीड़ में ना अपना दिमाग लगाइए। ये गांव नहीं शहर है, यहाँ समझदारी से पाँव बढ़ाइए। वाह वाह, बहुत खूब ना सर। और कितना फैक्ट भी है ना, गांव के लोग कितने सिंपल होते हैं। सीरियसली उनका शहर में सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। बहुत मासूम भी होते हैं गांव के लोग, और गांव से शहर हम ही लोग आए हैं, हम भी गांव के ही हैं। तो यानी फिर हम सबका सेम है, सोच भी सेम ही है। हाँ, तो जो भी शहर के भी लोग देख रहे हैं उनको भी पता है सब लोग ऐसे नहीं हैं। शहर के लोग भी बहुत दिलदार होते हैं, प्यारे तो होते हैं, प्यारे भी होते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। और होता है कोई कोई लोग होते हैं यहाँ की जो दुश्वारियां हैं शायद वो उनको थोड़ा सा टफ बना देती हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।